स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। कि सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा क्या होता है, ठीक है। डेटा का मतलब क्या है, जैसे आप मैचेस हम देखते हैं, ठीक है, तो मैचेस में क्या दिखाते हैं कि किसी बॉलर ने इतने ओवर फेंके, ओवर, मेडन और रन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे किसी XYZ बॉलर ने आपका 10 ओवर्स फेंके, 2 उसमें मेडन फेंके और 52 रन्स दिए, सो दिस इज कॉल्ड एज डेटा। तो ये डेटा है, किसका डेटा है? ये बॉलर का डाटा है जो यहाँ पे ओवर फेंक रहा है, ठीक है। और जैसे क्लासरूम का डाटा होता है आपका, जो सारे बच्चों का अगर डाटा देखा जाए, मान लेते हैं क्लास 6 का जो 1 से लेके और 100 बच्चे हैं, ठीक है, उसके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, साइंस में मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये होता है आपका डाटा, ठीक है। सो डेटा क्या है? डेटा वो इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको कोई चीज़ कलेक्ट करने में आसानी होती है, ठीक है। सो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स। उस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो रेडी हैं आप सब? ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। टीचर वांट्स टू नो, आपका सबसे पहला जो एग्जांपल है बुक में वो दिया गया है। टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। द टीचर असाइंस द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस information to Maria. Maria does so using a paper and a pencil. After arranging the choices in a column, she puts against a choice of food 1 mark for every student making this choice, ठीक है। ओके, तो अभी देखो मिड डे मील में ये हो गया चॉइस। चॉइस में क्या है आपके पास? राइस ओनली। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ओनली राइस खाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चपाती खाते हैं ओनली, ठीक है, चपाती ओनली। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोथ राइस एंड चपाती, ठीक है। अब ये डाटा है, यहाँ पे टैली मार्क्स बनाना आपको, ठीक है। टैली मार्क्स क्या है वो बताऊंगा आपको। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपके पास डाटा है, मारिया ने ये डाटा तैयार किया है किसी क्लास का, ठीक है। जो बच्चे ओनली राइस खाते हैं वो बच्चे कितने हैं, तो टैली मार्क्स के थ्रू दिखाएंगे। वो बच्चे हैं आपके टोटल 17, और जो चपाती खाते हैं वो बच्चे 13 हैं, और जो राइस एंड चपाती खाते हैं वो बच्चे हैं 20। तो इसको टैली मार्क्स से कैसे दिखाते हैं? देखो, टैली मार्क्स में ये जो स्टैंडिंग लाइन आप बनाओ, कितनी? 4 स्टैंडिंग लाइन बनाओ और एक यहाँ पे ऐसे क्रॉस खींच दो, तो इसका मतलब होता है 5। तो 5 नंबर हो गए। आपको नंबर कितने बनाने हैं? 17 बनाने हैं। सो 1 2 3 4 और 5, अभी कितने हो गए? 10 हो गए। अभी 15 बनाओ, 15, और यहाँ पे 2 खाली छोड़ दो, तो वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 17। 13 बनाने हैं, तो ये हो गया आपका 5
और ये हो गया 10 और ये हो गया 13। उसके बाद 20 बनाने हैं तो ये हुआ आपका 5 एंड 5 10 एंड 5 15 एंड 5 20। तो इस तरह से हम टैली मार्क्स की हेल्प लेते हुए डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उस एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा आपको। उसने एग्जांपल 2 में कुछ डाटा दिया गया है आपको, तो उस डाटा को हमें अरेंज करना है। ठीक है, उसको टेबल में अरेंज करना है। देखो, टेबल बनाने से क्या फ़ायदा है कि इजीली आप किसी चीज़ को रिकलेक्ट करना इजी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइस खाने वाले कितने बच्चे हैं तो 17। ठीक है, उसमें नाम अगर लिखोगे आपके एक्स, नहीं एक्स जो है राइस खाता है, वाई चपाती खाता है, और जेड चपाती और राइस दोनों खाता है, तो उसमें क्या है, सबका नाम आपको लिख लिख के बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डेटा से हमें पता चल गया कि कितने बच्चे राइस खाते हैं, कितने बच्चे चपाती खाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 है, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th, हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। देखो यहाँ पे इस तरह से डाटा आपको दिया गया है, बट ये डाटा क्या है कि बहुत अरेंज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये उन बच्चों का डाटा है, ये शू साइज है एक्चुअली 5 8 7 6 7 5 7 4 7 6 6 और 5 5 4 6 6 8 6 4 7 और यहाँ पे है 5 और 6। ठीक है, सो यहाँ पे हमें डाटा को अरेंज करना है। एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th, हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर बिलो। तो ये क्या है, क्लास 6th के बच्चों का शू साइज है। ठीक है, किसी का साइज 5 है, किसी का 4 है, किसी का 7 है, 5 6 7। तो अभी इस डेटा को हमें अरेंज करना है। ठीक है, डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम शू साइज। ठीक है, शू साइज के बाद लिखेंगे हम टैली मार्क्स और फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब शू साइज में हमें शुरू करना है कहाँ से, सबसे छोटा शू साइज कौन सा है, 4 है। ठीक है, 4 सबसे छोटा शू साइज है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिनका शू साइज 4 है, देखो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5 है, जिनका शू साइज 4 है। टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे इसको, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखेंगे जिनका शू साइज 5 है, सो ये है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 8 है। अब 8 को टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे, 5 6 7 8। अब देखेंगे हम 6 साइज वाले बच्चे कितने हैं। 6 वाले बच्चे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास 10। इनको टैली से कैसे दिखाएंगे, टैली से दिखाने का तरीका ये है। अब हम देखेंगे कि 7 साइज वाले बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाले बच्चे हैं हमारे पास 7, टैली मार्क्स में दिखाने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 8 नंबर साइज है, तो 8 वाले कितने हैं, 1 और 2। ओनली 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका साइज 8 है, तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। तो दिस इज द मेथड टू ऑर्गेनाइज डेटा। ओके, अभी हम डेटा को जो है पिक्टोग्राफ से भी हम देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पिक्टोग्राफ में भी आपको डेटा दिया होता है। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये जो टेबल हमने बनाई थी, इस टेबल में पिक्चर दी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और उस पिक्चर का कुछ मीनिंग होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर
एक यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ क्या होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। पिक्टोग्राफ का मतलब है, मान लेते हैं यहाँ से मंडे टू सैटरडे अटेंडेंस दी गई है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास की जो है अटेंडेंस का डेटा दिया गया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है। तो डेटा कैसे दिया गया है, यहाँ पे टेबल में हम एक स्टार बना लेते हैं, ठीक है। एक स्टार हमने बना लिया। तो इस स्टार का मीनिंग है 10 स्टूडेंट्स, 10 अटेंडेंस, 10 अटेंडेंस। एक स्टार का मतलब है कि 10 अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे को हमने, मान लेते हैं हमने 2 स्टार बनाए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अटेंड है, 20, क्योंकि एक स्टार का मतलब है 10 स्टूडेंट्स, 10 अटेंडीज, ठीक है। सो 20 स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे अटेंडेंस रहेगी ट्यूसडे में। अगर हम 3 स्टार यहाँ पे बना दें तो इसका मतलब क्या है कि ट्यूसडे में टोटल अटेंडेंस कितनी रही है, 30 स्टूडेंट्स रही है, क्योंकि एक स्टार का मतलब है 10 स्टूडेंट्स। तो 3 स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, 30 स्टूडेंट्स हो जाएगा। वेडनेसडे में हम अगर 25 स्टूडेंट्स अगर दिखाने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, आधा स्टार लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आधा स्टार है, तो इसका मतलब हो गया आपका 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स हो गए। अभी अगर हम यहाँ पे 4 स्टार लगा दें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 40 स्टूडेंट्स हो गए, ओके। तो इसका जो पिक्टोग्राफ का जो मीनिंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, वो इस तरह से हम किसी भी पिक्टोग्राफ को पढ़ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर मान लो 3 स्टार लगे हों तो इसका मतलब क्या है कि 30 स्टूडेंट्स हो गए, ओके। किसी सैटरडे में अगर मान लेते हैं 5 स्टार लगे हैं, ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, 50 स्टूडेंट्स हो गए। तो आप एक नज़र में देख के ही बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा अटेंडेंस कौन से दिन थी। हाईएस्ट अटेंडेंस अगर आपसे पूछा जाता है, हाईएस्ट अटेंडेंस और लोएस्ट अटेंडेंस अगर आपसे पूछा जाता है, तो हाईएस्ट अटेंडेंस किस दिन थी, सैटरडे के दिन थी, सैटरडे को थी, और कितनी थी, दैट इज़ 50 स्टूडेंट्स। और लोएस्ट अटेंडेंस कितनी थी, 20 थी, मंडे को। तो मंडे को लोएस्ट अटेंडेंस थी आपकी, कितनी थी वो, 20 थी, ठीक है। तो इस तरह से हमें किसी भी पिक्टोग्राफ की हेल्प लेते हुए हम डाटा को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा को इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एक पिक्टोग्राफ को कैसे बनाते हैं हम, ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ। बहुत इजी है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, आपको पिक्चर बनानी है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको 20 स्टूडेंट्स दिया है, तो आपको इसमें मान लो इस डाटा को जो है इस ग्राफ को बनाना है, पिक्टोग्राफ को बनाना है। ये आपको गिवन होगा, ये डाटा आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान के चलोगे आप, मान लो आप इस डाटा को जो है पिक्टोग्राफ में स्टार से दिखाने वाले हो, तो स्टार की आपको वैल्यू माननी पड़ेगी। वैल्यू कैसी मानेंगे, जैसे यहाँ पे 20 तो बनाना बहुत मुश्किल है, 20 और 30 और मैक्सिमम डाटा आपका कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। तो हम जो यहाँ पे जो सिंबल यूज़ करने वाले हैं, सिंबल आपको इस तरह से यूज़ करना है जिससे कि इस डाटा को अरेंज करने में कोई दिक्कत ना हो पिक्टोग्राफ की हेल्प लेते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 बनाने पड़ेंगे, 2 स्टार बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 स्टार बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 2.5 स्टार बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 4 स्टार बनाने पड़ेंगे। तो इजीली आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो हमें यूनिट लेना है वो यूनिट ऐसा लेना है जो इजीली आपके सिंबल यहाँ पे हम लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये डाटा आपको दिया गया होगा कि 20 स्टूडेंट्स मंडे को प्रेजेंट रहते हैं, ट्यूसडे को रहते हैं 30 स्टूडेंट्स, वेडनेसडे को 25 स्टूडेंट्स,
थर्सडे को 40 स्टूडेंट्स, फ्राइडे को 30 स्टूडेंट्स और सैटरडे को रहते हैं 50 स्टूडेंट्स। सो आपसे पूछेगा कि इसको पिक्टोग्राफ की हेल्प लेते हुए इसको ग्राफ को बनाओ। तो 1 स्टार मतलब 10 स्टूडेंट्स है, तो 20 स्टूडेंट्स के लिए कितने स्टार रहेंगे? 2 स्टार रहेंगे। 30 स्टूडेंट्स के लिए 3 स्टार रहेंगे, ठीक है। और 25 के लिए 2.5 स्टार रहेंगे, तो ऐसे बना दो, ओके। तो ये हो जाएगा 2.5 स्टार। 40 स्टूडेंट्स के लिए 4 स्टार रहेंगे। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ की हेल्प लेते हुए आपको ये बनाने हैं, ठीक है। और 50 स्टूडेंट्स को कितना दिखाएंगे? 5 स्टार से दिखाएंगे। सो ये जो पिक्टोग्राफ, इसलिए आप इजीली जो है किसी पिक्टोग्राफ को बना सकते हो। सो दिस इज़ द ड्राइंग ऑफ पिक्टोग्राफ। एग्जाम्पल नंबर 7 है, आपके बुक में दिया है, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 7 एक बार देख लेते हैं पिक्टोग्राफ बना के, कैसे हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। और इससे क्या है, डाटा को आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, डाटा समझने में बहुत आसानी होगी। एग्जाम्पल नंबर 7 एक दिया गया है। 7 में क्या कहता है? द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपको टेबल दी होगी, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल होगी, डेज है, और यहाँ पे मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ये आपको दिया है कि भाई मंडे को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट्स। सो मंडे को प्रेजेंट रहते हैं 24, 26, 28, 30, 29 और 22, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको जो है टेबल बनानी है, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिंबल लिखने पड़ेंगे कि सिंबल कैसे बनाने हैं। तो जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। डेज हैं, यहाँ पे डेज में लिखा हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पिक्टोग्राफ जब आप बनाओगे तो यहाँ पे 24 दिखाना है, 26 दिखाना है, 28 दिखाना है, 30 दिखाना है, 29 दिखाना है, 22 दिखाना है, ठीक है। तो उसको दिखाने का तरीका क्या है, इसको 5 मान लेते हैं, इसमें से एक एक कम कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 4। यहाँ इसको ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। अगर ये 5 है तो इसमें से अगर एक कम कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। एक कम कर दिया तो ये 4 हो गया। अब इसमें 2 कम कर दें तो 3 हो जाएगा। तो ये बनाया हमने, इसको भी हटा देते हैं इस बार, तो ये हो जाएगा 3। और अगर इसमें से एक ही रहने दें तो ये हो जाएगा 2। और 1 को दिखाना है तो 1 को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और ये 0 का मतलब 0, ओके। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये हो गया सिंबल 5 का, ये सिंबल हो गया 5 का, तो कितने हो गए? 10 हो गए। और अब कितने हो गए? 15 हो गए। अब कितने हो गए? 20 हो गए। अब हमें दिखाना है 4 का सिंबल कैसा लिया हमने? 4 का सिंबल ऐसा लिया है। तो ये हो गया आपके 24। अभी दिखाना है 26, ठीक है। तो 26 में पहले आपको 5 तो ये बनाने पड़ेंगे 25 करने के लिए। सो ये हो गया आपका 10, 15 और 20, 25 हो गया। अब 1 बनाना है आपको, तो 1 ऐसे बना देंगे सिंपली, 26 हो जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे को 28 है, तो आपको पहले बनाने पड़ेंगे ये 5 5 5 जा 25, तो इससे दिखा दोगे आप 25।
ठीक है, ये कितने हो गए 20 हो गए, ये हो गए 25। अब आपको 3 और दिखाने हैं, तो 3 दिखाने का तरीका क्या है, 3 दिखाने का तरीका ये ऐसा है। तो ये हो गए आपके 28, ठीक है, यहाँ पे 25 हो गए प्लस 3 28 हो गए। 30 दिखाने हैं तो आपको 6 इस तरह के दिखा दो, 6 5 जो 30 होता है। तो इस तरह से आप पिक्चोग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। 5 6 बनाने हैं आपको ये सिंबल, तो 6 5 जा हो जाएंगे 30 कितने हो गए 5 हो गए। अब बना दोगे आप इसको 6, तो ये हो गए 30। उसके बाद 29 बनाने हैं। 29 कैसे बनेंगे भाई, 5 बना दो पूरे तो 25 हो जाएंगे, और फिर बनाना है आपको 4 कैसे बनाना है, उसमें 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद सैटरडे को 22 दिखाने हैं, तो 4 तो कंप्लीट बनेंगे 20 करने के लिए, तो ये हो गया आपके 20। 2 कैसे बनाना है, 2 बना दो ऐसे, तो ये हो गए आपके 22, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ की हेल्प लेते हुए हम इस तरह से जो है टेबल बना सकते हैं। ओके, बट आपको यही ध्यान रखना है कि आपको ये जो ये जो यहाँ पे सिंबल आप दिखा रहे हो, इस सिंबल को कैसे हमें दिखाना है जिससे कि हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम बार ग्राफ। आपने मैचेस में देखा होगा बहुत बार कि वहाँ पे ओवर बाय ओवर जो है आपको डाटा दिया होता है। टीम का कंपैरिजन भी करते हैं कई बार कि भाई इंडिया इस टाइम पे 12th ओवर में यहाँ पे थी, तो बार ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ओवर्स और यहाँ पे लिख दिया रन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला आपको कि भाई फर्स्ट ओवर में जो है 6 रन्स थे, ओके 6 हो गया, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट ओवर। फर्स्ट ओवर में कितने रन थे, 6 रन्स थे, 6 तक गई है बिल्डिंग। अब सेकंड ओवर में अगर 2 रन्स होंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ये सेकंड ओवर है, तो सेकंड ओवर में कितने रन है, 2 रन है। यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ देखना है हमें कि कहाँ पे ये मीट हो रहा है, ठीक है। ये 2 पे मीट हो रहा है, ये यहाँ पे 6 पे मीट हो रहा है। अगर थर्ड ओवर में 3 रन्स हों तो उसको कैसे बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये थर्ड ओवर है, तो इसमें कितने रन बने, 3 रन्स बने, ओके। फोर्थ ओवर में अगर आपके 8 रन्स बने तो उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये फोर्थ ओवर है, फोर्थ ओवर में कितने रन हुए, 8 रन्स हुए, ठीक है। तो ये 4 ओवर का आपको डाटा एक दिया गया है। उस 4 ओवर के डाटा में आपको क्या पता चल रहा है कि भाई फर्स्ट ओवर में रन बने आपके 6, सेकंड ओवर में रन बने 2, थर्ड ओवर में रन बने 3 और फोर्थ ओवर में रन बने 8। तो इसका यूज़ क्या है, देखो ये ग्राफ को देखते हुए आप इजीली बता सकते हो कि किस ओवर में सबसे ज़्यादा रन बने और किस ओवर में सबसे कम रन बने। सबसे ज़्यादा रन किस ओवर में बने, फोर्थ ओवर में बने। सबसे कम रन किस ओवर में बने, सेकंड ओवर में रन बने। तो ये है बार ग्राफ का यूज़, और इस तरह से बार ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ेंगे। एक 9th एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल सही है। 9th एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। आपको इस तरह से बार ग्राफ दिया है, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80। यहाँ क्या है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है। ईयर्स 2000 में कितने स्टूडेंट्स थे, ये आपको ये ग्राफ दिया है कि भाई 2000 में किसी क्लास में इतने स्टूडेंट हैं। 2001 में
ये ग्राफ इस तरह दिया हुआ है। ये ग्राफ है 2001 में जो जितने स्टूडेंट थे। 2002 में ये ग्राफ है 2002 के लिए। 2003 का ग्राफ ये है, दिस इज फॉर 2003। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, रीड द एडजॉइनिंग बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्कूल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केल ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का स्केल क्या है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ में लिखा होगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यूनिट यही होती है, यूनिट यही है जो यहाँ पे लिखी है। 1 यूनिट का मतलब है 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है, 10 यूनिट्स है, 20 यूनिट्स है, 30 यूनिट्स है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ये हो गई इसकी स्केल हो गया ये इसका, ठीक है। हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड इन एवरी ईयर, ठीक है। तो हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड इन एवरी ईयर, देखो 2000 में कितने स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 30 लिखे हुए हैं, ठीक है, 30 लिखे हुए हैं। और 1 यूनिट का मतलब है 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना यूनिट दिखा रहा है आपको, 30 यूनिट्स दिखा रहा है। सो 2000 में स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30 है आपका, 30 यूनिट है। और 1 यूनिट में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स। तो 30 इंटू 10 कितने हो गए, 300 स्टूडेंट्स हो गए 2000 में। 2001 में देखें तो कितने स्टूडेंट थे, 2001 में 40 यूनिट है, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 स्टूडेंट्स। 2002 में कितने हो गए, 50, यहाँ पे देखो 50 इंटू 10 दैट इज़ 500 स्टूडेंट्स। और 2003 में कितने हो गए, 60 इंटू 10 दैट इज़ 600 स्टूडेंट्स। तो अभी पूछ रहा है वो कि हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड इन एवरी ईयर। भाई 2000 में स्टूडेंट्स थे 300, 2001 में स्टूडेंट हुए 400। तो कितने स्टूडेंट ऐड हुए, 2000 से 2001 में कितने स्टूडेंट्स ऐड हुए, 100 स्टूडेंट्स ऐड हो गए नए। और 2001 से 2002 में भी 100 स्टूडेंट्स ऐड हुए। 2002 से भी 2003 में भी कितने स्टूडेंट ऐड हुए, 100 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। ओके, अभी सी में पूछ रहा है कि इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट द ईयर इन 2000। 2003 में कितने स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट 600 हो गए। 2000 में कितने स्टूडेंट थे, 300 स्टूडेंट्स थे। तो क्या ये डबल हो गए, बिल्कुल डबल हो गए, क्योंकि 300 का डबल कितना होता है, 600 होता है, ठीक है। कहेंगे हम ड्राइंग ए बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या दिया होगा उसने, यहाँ पे दिया होगा ये डेटा कि भाई 2000 में स्टूडेंट कितने हैं, 300 हैं स्टूडेंट। 2001 में स्टूडेंट 400 हैं। 2002 में स्टूडेंट 500 हैं। 2003 में स्टूडेंट 600 हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है। देखो 300 स्टूडेंट बनाना तो बहुत मुश्किल है, ऊपर तक जाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 10 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 30 को बनाना आसान है, 10 20 40 60 70 इस तरह से हम इसको स्केल को डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट को मान लेंगे 10 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या करेंगे कि जब 1 यूनिट 10 स्टूडेंट है, आपको दिया गया है कि 2000 में आपके पास 30 स्टूडेंट है, तो 300 स्टूडेंट है, तो 300 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 300 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, 300 स्टूडेंट्स को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 यूनिट्स आ जाएगा। तो आपको जो दिखाना है 2000 तक, 2000 ईयर में जो स्टूडेंट दिखाने हैं वो 30 यूनिट दिखाने हैं आपको। तो 30 यूनिट दिखाने के लिए आप इस ग्राफ को यहाँ तक लेके जाओगे। फिर देखो इस बार ग्राफ बनाने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ध्यान ये रखना है कि जो स्पेस आप यहाँ लोगे उतना ही स्पेस हर एक बार में, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। हर एक बार में उतना ही स्पेस आपको यूज़ करना है। हर एक बार का जो विड्थ है, विड्थ भी आपको सेम रखनी है। जितनी विड्थ इसकी होगी उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी। तो देखने में आपको बार ग्राफ जो है अच्छा लगेगा। ओके,
सो 30 यूनिट आपको बनाने हैं 2000 में, तो 30 यूनिट यहाँ 10, 20, 30, 45, 60 इस तरह से हम यूनिट ले लेंगे। सो 30 यूनिट बनाओगे आप 2000 में, और 2001 में स्टूडेंट कितने आपके पास 400 हैं, तो 400 को भी 10 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 40 यूनिट आ जाएगा। तो 40 यूनिट बनाने हैं आपको कितने में, 2001 में बनाने हैं। 500 स्टूडेंट्स को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट बनाने हैं आपको 2002 में, और इसी तरह से 2003 में बनाने हैं आपको 60 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से बार ग्राफ को आप बना सकते हो। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि बार ग्राफ को कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ओके, तो मेनली इसमें बार ग्राफ बनाने में आपको यूनिट का डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि यूनिट आखिर क्या लें, और यूनिट के हिसाब से फिर यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है, और स्पेसिंग का ध्यान रखना है बार ग्राफ में। ठीक है, तो एक टेबल दी है, एग्जाम्पल नंबर 10 है ये। इसमें एक टेबल दी है कि यहाँ पे कुछ आइटम्स लिखे हैं और एक्सपेंडिचर है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना उन आइटम्स पे खर्चा हो रहा है। तो पहला है आपका हाउस रेंट। हाउस रेंट हो रहा है 3000 रुपीज़, ये सब एक्सपेंडिचर रुपीज़ में है। ओके, और फूड पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हो रहा है 3400। उसके बाद एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो हो रहा है 800। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे जो एक्सपेंडिचर है वो है 400। ट्रांसपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर है वो है 600, और मिसलेनियस में एक्सपेंडिचर हो रहा है 1200। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो आप यूनिट डिसाइड करोगे, यूनिट आपको इस तरह से डिसाइड करनी है कि सब के सब इजीली यहाँ पे उस यूनिट से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 रुपीज़ ले लेता हूँ। तो 200 रुपीज़ लेने का फ़ायदा क्या है कि 200 से 3000 भी डिवाइड हो जाएगा, 3000 भी डिवाइड हो जाएगा, 3400 भी डिवाइड हो जाएगा, 800 भी डिवाइड हो जाएगा, 400 भी डिवाइड हो जाएगा, 600 भी डिवाइड हो जाएगा, और 1200 भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहली चीज़ है कि यूनिट आपको इस तरह लेनी है कि जिससे कि सारी जो क्वांटिटीज़ आपको दी हैं ये सारी क्वांटिटी आपकी उस यूनिट से डिवाइड हो सके। तो अगर मैं इसको 3000 को डिवाइड करता हूँ, 3000 को 1200 से डिवाइड करता हूँ, तो आंसर कितना आता है, 50 यूनिट्स आता है। तो जो पहला जो बनाना है आपको, ये बार ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर इन रुपीस, सॉरी एक्सपेंडिचर ऊपर रहेगा और आइटम नीचे रहेगा। यहाँ पे लिखोगे आप एक्सपेंडिचर इन रुपीस, और यहाँ पे लिखोगे आप आइटम्स। तो सबसे पहला लेना है हमें हाउस रेंट। ठीक है, तो हाउस रेंट अब कितना बनाना है, 15 यूनिट्स बनाना है हमें, और मिनिमम यूनिट कितनी रहेगी हमारी, मिनिमम है 400 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 200 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम यूनिट आपकी जाएगी कितनी, 17 यूनिट्स। यहाँ पे 3400 भी है तो 17 यूनिट्स आपकी मैक्सिमम जाएगी। तो आप क्या करो, यहाँ पे यूनिट बना लो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं सारे, 14 15 16 17। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत इजीली बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो हाउस रेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 3000 रुपीज़ है। 3000 रुपीज़ को अगर हमने इस यूनिट में कन्वर्ट किया तो कितना है, 15 यूनिट्स आया। मतलब आपको जो ग्राफ बनाना है वो 15 यूनिट्स तक बनाना है।
ठीक है, 15 यूनिट्स तक ग्राफ बना लिया आपने। ये किसका ग्राफ है? हाउस रेंट का। ये ग्राफ है हाउस रेंट का, ये बार है हाउस रेंट। हाउस रेंट है 15 यूनिट, ओके। और फूड है 3400। 3400 को भी 2200 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17 यूनिट। तो 17 यूनिट आएगा आपका यहाँ तक, 17 यूनिट आ जाएगा आपका फूड, तो इसको लिखोगे फूड। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन है 800, 800 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट आएगा। एजुकेशन पे आपका जो खर्च है वो 4 यूनिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एजुकेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो खाली 400 ही है, तो 2 यूनिट आ जाएगा, तो यहाँ तक आएगा ये। तो ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन 600 है, तो 600 आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। और मिसलेनियस है 1200, तो ये आ जाएगा 6 यहाँ तक आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ बनाने हैं। तो ये हो जाएगा आपका मिसलेनियस। और यहाँ पे लिखना है आपको कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने रुपीस? 200 रुपीज़। 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। तो ये यूनिट आपने दिखा दिए, तो उसके हिसाब से हमें बार ग्राफ को बनाना है। यहाँ पे लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।